नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है कि उनको बुखार होता है, सिर दर्द होता है, खांसी जुकाम जैसे लक्षण, मतलब सारे कोरोना वाले लक्षण, पर जब वो आरटीपीसीआर टेस्ट करने जाते हैं तो उसमें नेगेटिव आ जाता है। फिर वो खुश हो जाते हैं कि चलो कम से कम हमें कोरोना नहीं है। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि आपको लक्षण नहीं दिखाता टेस्ट, या लक्षण आपके अंदर पूरे हैं लेकिन टेस्ट में कोरोना नहीं दिखाता। ऐसा भी हो रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है कोरोना टेस्ट होने के बावजूद। 5 में से 1 मरीज का फॉल्स नेगेटिव आ रहा है। अब इसकी क्या वजह है आपको वो बता दें। नए वेरिएंट के अनुकूल ये टेस्टिंग नहीं है। यूके वेरिएंट में कुछ म्यूटेशन अब दिखाई दिए हैं और हमारी टेस्टिंग जो है वो कुछ लैब्स में उसको अपग्रेड या अपडेट नहीं किया है, तो पुराने हिसाब से चल रहा है। यानी कि नए वेरिएंट को वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, इस वजह से वो आपको नेगेटिव दिखा देता है, बल्कि आपको होता है कोरोना। दूसरी वजह, बहुत कम वायरस लोड होने पर भी नेगेटिव आ जाता है लेकिन आपको कोरोना होता है उसकी वजह से। तीसरी वजह, ज्यादा टेस्टिंग, क्योंकि इतनी ज्यादा टेस्टिंग हो रही है उस वजह से हुआ क्या है कि क्वालिटी में समझौता हो गया है। गलत तरीके से सैंपल लिए जा रहे हैं। जैसे आपने देखा कुछ रिपोर्ट्स आई जहां पर कोई भी सैंपल ले रहा है, तो उसमें क्या होता है, अगर आप ठीक से सैंपल को ट्रीट नहीं करेंगे, ढंग से रखेंगे नहीं, तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वो फॉल्स नेगेटिव दे सकता है या फॉल्स पॉजिटिव भी दे सकता है, जो भी बहुत केसेस में हो रहा है। अब आरटीपीसीआर नेगेटिव पर लक्षण हैं तो आप क्या करें? आप डॉक्टर को सबसे पहले तो लक्षण बताएं। ऑक्सीजन लेवल पर अपने नजर रखें, ये इस वाली उंगली में लगाएं और 20 सेकंड तक उसको लगा करके रखें। अगर 94% से अगर वो नीचे जाता है तो यह भयंकर चिंताजनक बात है। सीधा आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। 2 से 3 दिन में फिर से अपना टेस्ट कराएं और लक्षण बने हुए हैं तो आप सीटी स्कैन करवाएं, ब्लड टेस्ट करवाएं, उससे संक्रमण का पता चलेगा। और जो रिएक्टिव प्रोटीन है, सीआरपी टेस्ट, डी डाइमर टेस्ट जिसको कहते हैं, आप वो भी अगर डॉक्टर रेकमेंड करे तो आप वो करा सकते हैं। तो इतनी चीजें अब और करानी पड़ेगी क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट्स में वाकई एक ऐसी स्थिति है कि टेस्ट लोगों की नेगेटिव आ रही है पर वो होते पॉजिटिव है। आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूं प्रोफेसर अशोक रतन, सलाहकार हैं लैब ऑपरेशंस के पैथकाइंड लैब्स में। हमारे साथ डॉक्टर अनूप कुमार भी हैं, यूरोलॉजिस्ट, प्रोफेसर और एचओडी यूरोलॉजी रीनल ट्रांसप्लांट, सफदरजंग हॉस्पिटल में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं प्रोफेसर रतन, ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है जो अब देखने को आ रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो खुश हो जाते हैं कि चलो हमें बुखार हुआ लेकिन कम से कम कोरोना नहीं है, लेकिन अब डॉक्टर्स का ये मानना है कि बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये है, दिस इज अ प्रॉब्लम। ऐसा था कि जो स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक को जो जीन टेस्ट करते थे, तो जो म्यूटेशन हुआ 6970 डिलीशन, वो उधर बाइंड करता था, तो इसके एस स्पाइक जो है वो साइलेंस हो गया। मगर जो किट थी उसमें 3 वायरल स्पेसिफिक जीन्स टेस्ट करते थे, तो एक साइलेंस हो गया मगर 2 पॉजिटिव थे। तो उन लोगों को पता चल गया कि ये जो यूके स्ट्रेन है N501Y, इसमें म्यूटेशन है, इसलिए स्पाइक प्रोटीन जो है वो साइलेंस हो गई, मगर ORF और N जीन पॉजिटिव है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप आरटीपीसीआर कौन सी वाली जीन देख रहे हैं। N जीन है तो उसमें म्यूटेशन नहीं हुआ साइट में, ORF1AB जो है उसमें म्यूटेशन नहीं हुआ मगर स्पाइक में हुआ है। बट इसका मतलब यह है कि अगर आपके टेस्ट में खाली एक जीन टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि आप फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट दे सकते हैं। जी डॉक्टर कुमार, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ऐसे वक्त में जाहिर सी बात है जब ये मामले सामने आ रहे हैं, अब तो एक और बड़ी विचित्र बात सामने आई जो लैंसेट की रिपोर्ट में भी आ गई है कि हवा से फैल रहा है। तो मैं अपने आप को भले ही मास्क से बचा लूं, हाथ सैनिटाइज कर लूं, धो लूं, लेकिन जब हवा से ही आ जाएगा मैं संक्रमित हो सकता हूं, तो ये अपने आप में अलग अलग किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं। बहरहाल आरटीपीसीआर टेस्टिंग को लेकर के आपको क्या लगता है, आगे क्या रणनीति होनी चाहिए? भाई आपको नहीं लगता कि जल्दी से जल्दी इनको नए म्यूटेशंस के हिसाब से अपग्रेड करना चाहिए, वरना तो सब लोग खुश हो जाएंगे कि मैं तो नेगेटिव हूं।
ये बिल्कुल संकेत जी, मैं यहाँ दो तीन बातों का विश्लेषण करना चाहूंगा। आरटीपीसीआर जो टेस्ट होता है, इसकी नॉर्मल सेंसिटिविटी है वो 80 से 85% है और स्पेसिफिसिटी 95 to 99% है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक टेस्ट करते हैं तो चांसेस है कि 10 to 15% लोगों में फॉल्स नेगेटिव आ ही सकता है। इसलिए डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस कहती है कि हमें एक टेस्ट पे निर्भर नहीं करना है। अगर हमें क्लिनिकल सस्पिशन है, वी हैव टू रिपीट द कोविड टेस्ट आफ्टर 1 or 2 days। इसमें दो तीन बातें और हैं। सैंपल कैसे कलेक्ट किया गया, सैंपल कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया, सैंपल कैसे स्टोर किया गया। आइडियली तो जैसे सैंपल कलेक्ट करते हैं उसके तुरंत बाद उसको लग जाना चाहिए, बल्कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आजकल सेंटर्स बहुत दूर दूर से सैंपल कलेक्शन करवा के एक साथ उसको लगाते हैं। इसलिए भी एक रीजन हो सकता है। अगला रीजन, जैसे आपने बताया, म्यूटेंट स्ट्रेन्स, ये बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है। इंडिया में ना सिर्फ यूके वाला वेरिएंट है, ब्राजीलियन भी है, और अब आजकल डबल म्यूटेंट स्ट्रेन के बारे में जो अभी यूके में हाल ही में प्रकाशित हुआ है, जिसमें 71 ऑड केसेस उन्हें डिटेक्ट किए, इंडियन जो स्ट्रेन आए हैं, ये सारे कारण हो सकता है जिसकी वजह से हमारे आरटीपीसीआर नेगेटिव आए। लेकिन अगेन हम बोलते हैं आरटीपीसीआर सिर्फ एक अकेला टेस्ट नहीं है, इसके अलावा क्लिनिकल सस्पिशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और जहां हो सके तो सीटी टेस्ट को अगर हम कंबाइन कर लें तो हमें सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें सिर्फ एक टेस्ट के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्लिनिकल सस्पिशन को रखना पड़ेगा, एग्जामिनेशन रखना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छा बताया कि SpO2 चेक कर रहे हैं, सीटी टेस्ट कर सकते हैं अगर सीटी के लंग्स के कोई इश्यूज आ रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, और इसके साथ साथ हमें डॉक्टर की सलाह से ही ब्लड टेस्ट करवाने हैं, अपने आप जाके ब्लड टेस्ट नहीं करवाने। मैं यहाँ पर दर्शकों को अनुरोध करूंगा, ये सब टेस्ट हैं, ये इनडायरेक्ट टेस्ट हैं, इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ इन्फ्लामेशन, वो डायरेक्ट टेस्ट नहीं है कोविड के। तो अपने आप कोई टेस्ट ना कराएं जब तक आपको विशेषज्ञ सलाह ना दे, आप प्लीज खुद ना करें। बिल्कुल डॉक्टर कुमार, पर आप मुझे ये बताइए कि इससे बहुत सारे लोगों में पैनिक भी फैलेगा इस बात से कि भाई मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। कुछ तो ऐसे भी मामले हैं जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आती है लेकिन लोग होते नेगेटिव हैं, ये सब चीजें भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी आरटीपीसीआर को गोल्ड स्टैंडर्ड ही माना जाता है कि अपनी 1000 खामियों के बाद यही सबसे बढ़िया है। बिल्कुल संकेत जी। जी डॉक्टर कुमार। आरटीपीसीआर के अलावा भी एक टेस्ट है आरटी लैम्प। लैम्प विल गिव यू रिजल्ट इन 20 minutes टाइम। आई डो नॉट नो व्हाई इट हैज नॉट बीन मेड मोर पॉपुलर, बिकॉज लैम्प का खाली एक टेम्परेचर पे 68 डिग्री सेल्सियस पे करना है और वो नेकेड आई भी रिपोर्ट दे सकता है इन 20 minutes टाइम। और क्योंकि इट लुक्स एट 3 different antigens, 3 different DNA portions, so it is less likely to be subject to these mutations. वैसे मैं ये बोल दूं कि म्यूटेशन जो है उससे कोई मिस नहीं हो रहा है, क्योंकि जब म्यूटेशन S में हो रहे हैं और हम N जीन टेस्ट कर रहे हैं और ORF1A जीन टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें म्यूटेशन नहीं आई है अभी। म्यूटेशन विच लीड्स टू मिसिंग इज नॉट हैपनिंग। एस में हुई है, यस। नहीं, लेकिन प्रोफेसर रतन, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये आपने बड़ी रोचक बात बताई कि एक नया टेस्ट है आरटीपीसीआर की तरह। अब देखिए, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट था जिससे आप एंटीबॉडीज चेक करते हैं, उसमें तो बहुत फॉल्स नेगेटिव्स आ रहे हैं। क्योंकि वो देखिए, वो तो था कि जितना वायरस था उतना ही टेस्ट करेंगे। आरटीपीसीआर में एक वायरस को आप 1 मिलियन टाइम एम्पलीफाई कर लेंगे, तो आरटीपीसीआर इज मोर सेंसिटिव। मगर लैम्प टेस्ट जो है, लैम्प को आप उससे दुगना कर लेंगे इन वेरी शॉर्ट टाइम, 20 minutes to 30 minutes में आपको नेकेड आई से रिपोर्ट मिल जाएगी। सो आई डू नॉट नो व्हाई पीपल हैव नॉट यूज्ड लैम्प एंड इट इज अवेलेबल इन इंडिया। ये टेक्नोलॉजी क्या हिंदुस्तान में है, आरटी लैम्प? हाँ जी, लैम्प टेस्ट इज अवेलेबल। इट इज मेड बाय एन इंडियन कंपनी फ्रॉम कोचिन एंड इट इज अप्रूव्ड बाय आईसीएमआर। फिर क्यों नहीं यूज करते? I would have thought that is what, if you want to control the disease, you have to quickly find out कि infection है और उसको आइसोलेट कर लिया। नहीं, मुझे ये लगता है प्रोफेसर रतन, इसमें बहुत सारे सवाल होंगे। ये आरटी लैम्प टेस्ट का दाम कितना होगा? ये आरटी लैम्प टेस्ट जो है वो हर शहर, हर गांव, हर गली में उपलब्ध है या नहीं? इसकी नहीं, हो सकता है। देखिए, जब इसकी एक्यूरेसी कितनी सर्टिफाइड है?
ये सारे सवाल equal to RT-PCR and better because it is faster and it will give you results and you don't need equipment. जब शुरू किया RT-PCR शुरू किया था तो reagent cost used to be 1200 to 1500. आजकल वही reagent 100 रुपए में मिल रहा है। तो जब लैब टेस्ट आप शुरू करेंगे, इट मे बी कि अभी 400 रुपए का है, मगर जब ज्यादा यूज होगा तो वो भी 100 रुपए का आ जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये एक चीज करनी चाहिए। मैं आपके पास आना चाहता हूं डॉक्टर कुमार, आप मुझे बताइए कि अक्सर ये बात बोली जाती है कि टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। अब वैक्सीन तो जब बनेगी तब बनेगी और सब लोगों को लगेगी, लेकिन टेस्टिंग तो हमें करते ही रहना है। टेस्टिंग तो अब एक जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। तो आपको नहीं लगता है कि टेस्टिंग को इतना ज्यादा कॉमन बना देना चाहिए और इतनी सुविधा से लोगों को पहुंचा देना चाहिए कि उनको सोचने की जरूरत ही ना पड़े? और एक्यूरेट रैपिड एंटीजन में यही दिक्कत थी कि वो एक्यूरेट नहीं था। आरटीपीसीआर जो है वो समय लेता है। अगर ऐसा कोई टेस्ट है आरटी लैम, तो आपको नहीं लगता कि उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल। देखिए संकेत जी, ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में कई टेस्ट हुए हैं और कई पब्लिकेशंस हुए, लैंसेट में, एनईजेएम में, और ये पाया गया है मेटा एनालिसिस में कि अभी तक का जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो आरटीपीसीआर ही माना गया। क्यों? क्योंकि इसमें फॉल्स पॉजिटिविटी, फॉल्स नेगेटिव, हमें साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखना है, अवेलेबिलिटी इन ऑल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड देखना है। उसके हिसाब से डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड किया कि ये टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड होगा। बल्कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ नए टेस्टों को भी अभी इस समय इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जिसमें आरटी लैम्प हो सकता है, ट्रू नाट ऑलरेडी हमारे इंडिया में कई जगह यूज हो रहा है, बट कोई भी टेस्ट इसके आसपास अभी तक नहीं आ पाया किसी भी कंट्री में। बट ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जैसे जैसे हम देखेंगे फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव केसेस बढ़ेंगे तो हमें दूसरे टेस्ट को भी यूज करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड आरटीपीसीआर ही माना जाएगा। बट आरटीपीसीआर में भी तो एक दिक्कत है ना डॉक्टर कुमार, उसमें यह है कि अगर आपने लैब ठीक से मेंटेन नहीं की, सैंपल ठीक से नहीं लिया, तो वो गड़बड़ नतीजे आएंगे। उसमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। मैं उसी बात पर आ रहा था कि हमें यह ध्यान रखना है कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना हो। आजकल क्या हो रहा है कि इतने ज्यादा केसेस जो बढ़ रहे हैं, सेंटर्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैन पावर नहीं है। एक ही जो बंदा पहले 10 कलेक्ट कर रहा था अब 100 कलेक्ट कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। इसीलिए हमें अपनी क्वालिटी सेंटर्स को बढ़ाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। ये एक जरूरी चर्चा थी जो कि करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को झेल रहे हैं और हमें लगा कि इस पर एक कार्यक्रम होना बनता है। प्रोफेसर रतन और डॉक्टर कुमार, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी लौटते हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले डरा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 19,500 मामले सामने आए हैं, जो दिल्ली में अब तक के एक दिन में आए सबसे ज्यादा मामले हैं। इस दौरान करीब 140 लोगों की मौत भी हो गई है। यह भी एक दिन में दिल्ली में होने वाली मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस दौरान दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 20% रहा, यानी टेस्ट करा रहे 100 लोगों में से 20 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। और खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।